हाय। तो हम देख रहे हैं कि कैसे हम 12 से 13 घंटे बिना थके काम कर सके। तो ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम खुद को मेंटली कैसे रेडी करेंगे कि हम 12 से 13 घंटे बिना थके काम कर सकें। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम खुद को फिजिकली कैसे रेडी करें जो हम 12 से 13 घंटे आसानी से काम कर सकें। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक बोनस पॉइंट जो आपका गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हमें फिजिकली 12 से 13 घंटे अपनी बॉडी को रेडी करना है काम करने के लिए, कि हमारी बॉडी 12 से 13 घंटे बिना थके काम कर सके, हमारा शरीर 12 से 13 घंटे काम कर सके, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी आती है हमारी डेली की आदतें। रोज़ की जो पहली दिनचर्या हमारी कैसी है, सोने और उठने की आदतें हमारी कैसी हैं, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम पहली बात करें तो हमें अपनी बॉडी को तैयार करना है 12 से 13 घंटे काम करने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर सोएं, प्रॉपर अपनी नींद लें। इसलिए कम से कम ये ज़रूरी है कि आप 6 से 8 घंटे की नींद तो आप ज़रूर लें। क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी अगर रात में आपको नींद सही से नहीं आती है या आप कम सो पाते हैं तो आपको अगले दिन पूरे दिन आपको चिड़चिड़ापन, कोई भी आपसे अगर कोई बात कह देता है तो आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप हमेशा अस्थिरता सी, अनस्टेबल सा महसूस करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद प्रॉपर लें, पूरी लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 9 घंटे 10 घंटे आप सोते ही रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सोने से आपको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, आपको ज़्यादा शरीर रिलैक्स होगा। बल्कि इसके उल्टा होगा कि अगर आप ज़्यादा सो रहे हो, अगर आप 9 से 10 घंटे लेटे रहते हो तो आपकी बॉडी में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आपके शरीर दर्द करने लग जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक निश्चित मात्रा में, ना ही हम बहुत कम सोएं और ना ही हम बहुत ज़्यादा सोएं, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में, दोनों ही परिस्थिति में हमारा नुकसान होने वाला है। इसलिए कम से कम आप 6 घंटे तो आप सोएं। अगर आप उससे कम सोते हैं उसके बाद भी सही से काम कर पाते हैं तब तो कहने ही क्या, नहीं तो कम से कम आप 6 घंटे तो आप सोइए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 तक जाइए। 8 से ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि उसके बाद फिर आपके शरीर को आलस आना और शरीर में पेन होना, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पहली चीज़ है कि हम नींद अपनी पूरी लेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, कि दूसरी चीज़ वो क्या है जिससे हमारी एफिशिएंसी, जिससे हमारी क्षमता बढ़ने वाली है। तो दूसरी चीज़ है सुबह जल्दी उठना। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सुबह 3 बजे उठ जाओ, ना ही मैं ये कहूँगा कि आप सुबह 4 बजे उठो, यहाँ तक कि मैं 5 बजे उठने की भी आपसे नहीं कहूँगा। मैं आपसे बोलूँगा कि आप तब उठिए, आपका जो भी, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का आप सूर्योदय का टाइम देख लीजिए, सनराइज का टाइम क्या है, उस टाइम से आप आधा घंटे पहले उठ जाइए। जब आप सूर्योदय से आधा घंटे पहले उठेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि सूर्योदय से पहले उठने पर जो आपके आसपास का वातावरण है वो ठंडा रहता है और आपको पूरे दिन के लिए आपकी जो बॉडी है वो एक्टिवेट हो जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है। होता क्या, सुबह उठने का जो सबसे मेन फ़ायदा होता है वो होता है कि जब आप जल्दी उठते हैं तो पूरे वातावरण में, पूरे आसपास सब जगह शांति होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो बॉडी जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और एक्टिवेट रहती है। तो अगर आप सुबह जल्दी से उठते हो तो आपको ये एडवांटेज तो मिलना ही मिलना है कि आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और आप पूरे दिन आपको खुद को एक्टिव महसूस करेंगे, खुद को एकदम फुर्तीला, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको आलस आ रहा है। तो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। 5 बजे नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप सूर्योदय से आधा घंटे पहले तो आसानी से उठ ही सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, और तीसरी चीज़ है कि आप अब चूँकि सुबह उठे हैं और सूर्योदय से पहले उठे हैं, तो अगर आप सुबह टहलने नहीं जा रहे हैं तो आप एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है वो मिस करें। क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठे हैं तो एक बार आसपास आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का राउंड मार के आइए। जब आप दूसरे लोगों को सोते हुए पूरा सड़क खाली देखते हैं तो एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही महसूस होता है कि चलो सब सोने चले गए, अभी सब सो ही रहे और हम उठ गए हैं, तो वो एक अलग फील होता है। मैं इसलिए कहूँगा ये 3 बातें आपको डेली एक्टिविटी में जो
रोजाना की आपकी दिनचर्या है उसमें आपको शामिल करनी चाहिए। पहली चीज़ है कि 6 से 8 घंटे सोना। दूसरी चीज़ है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, ज़्यादा जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए। और तीसरी चीज़ है कि सुबह उठे तो टहलने की तो मौका मिल ही गया है, तो एक छोटी सी वॉक, छोटा सा टहलना तो बनता है। तो ये बात है दिनचर्या की। अब बात करते हैं ईटिंग हैबिट्स की। हमें अपनी खाने की आदतों में क्या बदलाव करने हैं कि हमारी जो बॉडी है वो रेडी हो जाए, हमारा जो शरीर है वो तैयार हो जाए 12 से 13 घंटे काम करने के लिए, बिना जिम जाए, बिना कोई एक्सरसाइज किए हुए। जी हाँ, तो उसके लिए 4 बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात है कि आप अपने खाने में शुगर को लेना कम कर दें। जी हाँ, चीनी अपने खाने में आप कम खाएं। आप ये देखेंगे, इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली भी कभी भी टेस्ट कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा खाना खाइए जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, चीनी जिसमें ज़्यादा मात्रा में हो, जो ज़्यादा मीठा हो। जैसे ही आप ऐसा कुछ खाएंगे तो खाते टाइम तो आपको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मज़े आ गए मज़े आ गए, लेकिन खाने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आपको शरीर में थकान, आलस, इस तरह की चीज़ें महसूस होने लगती हैं। तो अगर आपको खुद को एक्टिवेट रखना है पूरे दिन, तो ये ज़रूरी है कि आप चीनी की मात्रा, मीठा थोड़ा सा कम खाएं। अगर आप ना खाएं तो बढ़िया ही बढ़िया है, और अगर आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते तो उसकी मात्रा कम कर दें। वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। दूसरी बात करें तो दूसरी बात है खाना कम खाने की। जी हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सेल्स के बंदे हैं या आप कोई हैवी वर्क करते हैं। बात यह है कि अगर आप जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो होता क्या है कि पहले तो आपके शरीर को पहले से जो काम है, जो आपका डेली काम है, जो भी आपका वर्क करते हैं, आप सेल्स के पर्सन हैं या जो भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आपका जो भी काम है, आपको वो काम तो करना ही करना है। अब आपने ज़्यादा खाना भी खा लिया है तो आपके शरीर के लिए दूसरा काम क्या रेडी हो गया कि उसको वो खाना भी पचाना है, फिर उसके खाना पचाने के साथ साथ उसको वो जो काम आप करते हैं वो भी करना। तो आपने उसको 2 टास्क दे दिए। तो पहले से एक तो कमज़ोर था, ऊपर से खाना के लिए भी आपने उसको बोल दिया, उसको भी पचाओ भाई और मेरा पूरा साथ भी दो, तो फिर थकान तो होनी है। इसलिए दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप खाना जो है वो थोड़ा सा कम खाएँ। जब आप थोड़ा खाना कम खाएंगे तो शरीर आपका जल्दी से आसानी से खाने को पचा पाएगा और आपकी बॉडी, एक तो आपको आलस नहीं आएगा और दूसरा आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है अल्कोहल पे, यानी कि शराब पे। अगर आपको शराब पीने की आदत है या आप कभी कभार शराब पी लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपने ज़्यादा ले ली फिर तो आपको उठाने के लिए लोग चाहिए, वो आगे उठा के लेके जाएंगे, आप नहीं खुद से उठ सकते। अगर आपने कम भी लिए, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करती। आपका मानना है कि शराब पीने से आपको कुछ नहीं होता, उसके बाद भी आप ये ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से ये देखोगे कि आपका जो शरीर के जो स्क्रू हैं वो ढीले हो जाते हैं। आपका शरीर ढीला ढीला सा, वीक सा महसूस करता है। इसलिए अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपने काम करने की क्षमता बढ़ानी है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो शराब या तो पिए ही ना बिल्कुल भी, अगर पीते भी हैं तो उसकी मात्रा कम कर दें और धीरे धीरे प्रयास करें कि शराब को पीना आप पूरी तरह से बंद कर दें। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और ये पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही दूर मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये आपकी पूरी ज़िंदगी हेल्प करने वाला है और ये सबसे आसान भी है। वो क्या है? वो ये है कि आपको अपने साथ एक पानी की बोतल, जी हाँ, पानी की बोतल एक आपको अपने साथ हमेशा रखनी है। आप कहीं पे भी हों, आप स्टडी करते हैं या आप कोई काम करते हैं, कोई फील्ड का काम करते हैं, टीचर हैं या कुछ और कुछ भी करते हैं, आपको हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल रखनी है। पानी आप ठंडा गर्म जैसा आपका मौसम है या जैसा आपको सूट करता है उस हिसाब से रख सकते हैं। गर्मी है तो ठंडा रखेंगे, जाहिर सी बात है, और सर्दियाँ हैं तो नॉर्मली पानी यूज़ करेंगे। उस पानी को आप अपने साथ रखिए। पानी को, एक बोतल पानी रखने से होगा क्या कि जब भी आपको काम जब आप कर रहे हैं, तो जब भी आपको थोड़ा सा अनस्टेबल सा या थोड़ा सा अंदर से घबराहट सी या थोड़ा सा गला सूख रहा है, तो आप पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अब क्या होगा कि जब आप काम कर रहे हो तो अब आप पूरा समय अपने काम पे दे सकते हो। जब भी आपको थोड़ा सा अनस्टेबल सा, बेचैनी सी या गला सूख रहा है, तो आपने क्या किया, एक घूंट 2 घूंट पानी पी लिया। और अब आप जब अपने काम से हटोगे तो कब हट सकते हो? आप अपने काम से तभी हटोगे जब या तो आपको खाना खाने जाना है या फिर आपको वॉशरूम जाना है। तो जब आप अपने पास पानी की बोतल रखते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, आपका मन भटकना कम हो जाता है,
क्योंकि आपके पास में एक पानी की बोतल है जिसको आप पी के आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं अपनी सेम जगह पे बिना अपने काम को छोड़े हुए। तो जब आप ऐसा करते हैं तब आप अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह फोकस करके अपने माइंड को लगा पाते हैं। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो फ्लो में चला जाता है। तो कब आपको काम करते करते 2 घंटे के 4 घंटे 4 के 8 घंटे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल तो जरूर रखें। तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर हम ये 4 पॉइंट फॉलो कर लें, इन 4 बातों को अपना लें अपने खाने की आदतों में, तो हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज, एक बहुत बड़ा सुधार हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य में और अपने काम में देखने को मिल जाएगा। और वो 4 बातें ये हैं कि पहली चीज़ ये है कि हमें शुगर मीठा कम खाना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें खाना खाना है लेकिन खाना कम मात्रा में खाना है। हैवी वेट खाना नहीं खाना है, पता चला एक साथ ठूंस लिया, आप आराम से मस्त पड़े पड़े सो रहे हैं। और तीसरी चीज़, अल्कोहल का ट्राई करो कि पीना ही नहीं है, और शराब अगर आप पीते भी हैं तो प्रयास करें उसकी मात्रा कम कर दें। और चौथी चीज़ है, इसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो चीज़ है कि आपको पानी की एक बोतल हमेशा अपने साथ रखना ही रखना है। और अगर मैं अब बात करूं बोनस पॉइंट की, तो वो बोनस पॉइंट ये है कि जब आप शाम को सोते हैं और सुबह जल्दी अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि शाम को आप जितना भी खाना खाते हैं उस खाने का आप हाफ कर दीजिए। जी हाँ, अगर आप शाम को 4 रोटियां खाते हैं तो आप 2 रोटियां खाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे होगा क्या, क्योंकि रात में आपको सोना ही है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, तो आपको बॉडी को जो आप काम करती है वो खाना पचाने के लिए, वो उसका काम कम हो जाएगा और वो उस खाने को जल्दी से पचा पाएगी। तो आप जब सुबह उठोगे, जब आपकी नींद खुलेगी तो आपका शरीर हल्का होगा और आप आसानी से उठ पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, 3 पॉइंट हैं जो आपकी दिनचर्या से संबंधित है कि आपको 6 से 8 घंटे सोना है, सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, और सुबह अगर जल्दी उठ गए हैं तो टहलने जरूर जाना है। और जब खाने की आदत की बात आती है तो उसमें मैंने आपको 4 बातें बताई हैं। पहली चीज़ है शुगर मीठा कम खाना है। दूसरी चीज़ है खाना थोड़ा सा कम खाना है, भारी खाना एक साथ नहीं खाना है। आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, वो चलेगा, लेकिन एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना है। तीसरी चीज़ है कि आपको शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी है और पूरी तरह मना नहीं कर सकते तो उसकी मात्रा कम कर दीजिए। और चौथी चीज़ है कि आपको एक पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखनी ही रखनी है। तो ये 7 बातें, अगर आप इन 7 बातों को अपनी डेली हैबिट्स में लाते हैं, अपनी दिनचर्या में यूज़ करने लगते हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है कि देखते ही देखते जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओ आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब 2 घंटे से 4 घंटे, 4 घंटे से 8 घंटे और कब आप 12 से 13 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया आपने, आपको खुद पता नहीं चलेगा। ये दोनों वीडियोस काफ़ी स्पेशल हैं और इनमें जो बातें मैंने बताई हैं ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर आप इनको पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि आप आसानी से हर रोज़ 12 से 13 घंटे काम कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सुझाव है कि मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।